बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किचन और डोर और विंडो जो है वो क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारा जो है मेन स्ट्रक्चर जो है वो हमें समझ में आ जाए। और मेन स्ट्रक्चर समझने के लिए हम मेन किचन और हम बल्कि वो भी बना लेंगे अपना बेसन वगैरह। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेटअप करते हैं। सो फॉर नॉर्मली अगर हम देखें कोई भी किचन का या अगर बड़ा रूम हो तो उसका जो साइज़ होता है वो तकरीबन हम बड़ा अगर है तो 4 मीटर कर सकते हैं हम उसको, 4 मीटर, सॉरी 4 मीटर एंड आल्सो 4 मीटर एंड 4 मीटर हाइट भी अगर दे दें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आई थिंक के 4, हाँ ठीक है, 4 मीटर हाइट भी ठीक ही रहेगी। और अब हम इस क्यूब को एडिट मोड में जाता हूँ और इसका ये वाला जो सेक्शन है इसको डिलीट कर देते हैं, फेस और इसको भी डिलीट कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए, चीज़ें नज़र में आए। तो अब हम जो है वो इसको ऊपर ले आते हैं एंड हम अपने ऑब्जेक्ट्स ले आते हैं और उनको असेंबल करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए चीज़ें, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो हम चले जाते हैं जी डेस्कटॉप पे एंड किचन में, और फिर बाकी प्रॉप्स वगैरह बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम जो है वो बना लेते हैं यानी ओके सॉरी फाइल न्यू एंड वी विल जस्ट गो टू इंपोर्ट एंड fpx, और यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ से हम जो है वो किचन के अंदर कैबिनेट्स हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। आल्सो वी विल एक्चुअली असाइन ए कलेक्शन टू दीज इंपोर्ट। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू कलेक्शन बनाते हैं और इसको बोलते हैं कैबिनेट्स। और यहाँ पे ये सारी कैबिनेट्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं क्यूब को छोड़ के और इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ओके एंड ये हो गया जी हमारा, बल्कि क्यूब जो है ये वाला हम इसको बाहर ले जाते हैं टू समवेयर हेयर में भी, इसको यानी मैं बाहर रखना चाहता हूँ और एक और कलेक्शन बना लेते हैं। और ये हमारा होगा जी किचन रूम। ओके एंड वी विल जस्ट सेलेक्ट दिस क्यूब और इसको हम यहाँ पे किचन रूम में ले आते हैं। ओके एंड दैट्स ब्यूटीफुल। अगेन हम एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं और इसको हम बोल देते हैं जी ओवन। और अच्छा ये जो कैबिनेट्स हैं इनको हम जो है वो सेलेक्ट करके और इनको बल्कि इधर ही रखते हैं फ़िलहाल, बाद में एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है जी ओवन आ गया और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं अगेन ओवन को और fpx, और बैक पे जाते हैं ओवन एंड ओवन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। साइज़ का हम असल में देखना चाह रहे हैं। और ये आ गया हमारा ओवन। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए जी, हमें चाहिए फ्रिज। और यहाँ पे जाते हैं और इंपोर्ट करते हैं fpx और फ्रिज। ये 3 मेन चीज़ें थी जो कि हमारी आ गई और इनको हम जो है वो अब एडजस्ट कर लेते हैं। तो फ्रिज को जो है वो यहाँ पे ले आते हैं सम वेयर हेयर में भी, और यहाँ पे ला के इसको जो है वो रोटेट कर लेते हैं टू दी z एक्सिस 90 डिग्री, और फिर इसको यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं समवेयर हेयर में भी। ओके एंड देन हम जो है ये करने के ऑब्जेक्ट है विच इज़ दी कैबिनेट, और इस कैबिनेट को हम जो है बैक पे ले जाते हैं, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे लेके जाने के बाद
इसको जो है वो यहाँ से देखते हैं और थोड़ा सा यूँ ले जाते हैं। ओके, एंड इनकी एडजस्टमेंट डेफिनेटली हम बाद में करेंगे इन दी यूनिटी। जस्ट नाउ जो है हम इनको असेंबल करना चाहते हैं रूम का जो है वो विड्थ हाइट लेने के लिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको यूँ ले जाते हैं और यहाँ पे, और फिर हम इसको जो है वो देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो शिफ्ट डी एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे आ गया, और फिर हम शिफ्ट डी करते हैं और एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे ले जाते हैं, और आई थिंक एक और क्रिएट कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और यूँ हो गया जी, ठीक है। तो दैट इज़ गुड। अब हम अगेन इसको कंट्रोल जी करते हैं, इसको सिलेक्शन पे रखते हैं, शिफ्ट डी एक्स एक्सिस पे लाते हैं इसको, और इसको वाई एक्सिस पे लाते हैं यूँ, एंड देन इसको हम रोटेट करते हैं टू जी एक्सिस 90 डिग्री, इंटर करते हैं, और इसको यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं टू समवेयर हेयर में भी, पता नहीं ये नीचे क्यों गया है, आई डोंट नो, बट एनी हाउ मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और फिर इसको जाते हैं और थोड़ा सा इसको बैक पे लेके जाते हैं ताकि हमें ये एज जो है वो नज़र में आए, और दैट इज़ गुड। अब हम ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेलेक्ट करते हैं और ये डी सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं। ओके, सो दैट इज़ गुड, एंड नाउ वी विल जस्ट सेलेक्ट दी ओवन, इसको सेलेक्ट करते हैं और ये हम जो है यहाँ पे ले आते हैं, सॉरी यहाँ पे, और इसको हम इसके नीचे रखेंगे, ये जो हमारा चिमनी है उसके नीचे, तो इतना कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ये रख लेते हैं। तो इससे ये हुआ कि हमें पता ओवन जो है वो तकरीबन इस जगह पे जाएगा। ओके, और डेफिनेटली हम फाइनल सेटिंग जो है वो यूनिटी के अंदर करेंगे, सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। तो ये हो गया जी हमारा मेन सेक्शन, इसको सेव भी कर लें ये, और हम यहाँ पे जाते हैं बैक में और यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसको बोलते हैं किचन। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए सेपरेट रख रहा हूँ क्योंकि हम इनको सेपरेटली जो है वो टेक्सचर भी करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं किचन रूम, और फाइनल एडजस्टमेंट उनकी हम डेफिनेटली यूनिटी जो है वो कर लेंगे। तो सेव, और यहाँ पे देखिए ये वाली स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो है ये क्यूब का ये वाला सेक्शन, इसको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ लाना चाहते हैं। तो टैब प्रेस करें और इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे ओके, और अब ये बिल्कुल ठीक है, एंड नाउ वी विल जस्ट सेव एवरीथिंग। और अब हम क्या करते हैं कि ये डोर जो है वो क्रिएट करता है और विंडो क्रिएट कर लेते हैं। सो डोर क्रिएट करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ के हम सिंपली जो है वो डोर का रेफरेंस इमेज भी हैं आपके पास अगर आप उनको यूज़ करना चाहें, बट आई थिंक मैं डायरेक्ट ही क्यूब क्रिएट कर लेता हूँ। और इसकी जी एक्सिस जो होती है नॉर्मली एक पर्सन जो है 1.7 मीटर होता है, तो 2 मीटर की इसकी रख लें जी एक्सिस, और इसके बाद वाई एक्सिस जो हैं इसकी बल्कि एक्स एक्सिस जो हैं वो चाहिए होंगी हमें, विच अराउंड 2 फीट्स, और ये तकरीबन बन जाते हैं 0.8 तक बना लें, तकरीबन 2 फीट से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा।
एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है वैसे। नहीं, अच्छा ये एक्स एक्सिस ये था, ये वाई एक्सिस है, सॉरी। तो वाई एक्सिस पे हम इसको स्केल कर लेते हैं एस वाई, और वाई एक्सिस पे स्केल इतना ज़्यादा वो मैटर नहीं करता, तो एस वाई, और इसको तकरीबन हम इतना रख लेते हैं। ओके, एंड देन इसको रोटेट करते हैं जो है वो वाई एक्सिस पे 90 डिग्री, सॉरी रोटेट जी एक्सिस पे 90 डिग्री करना था। एंड नाउ जस्ट मूव इट हेयर, और यहाँ पे हम इसको ले आते हैं अप्रोक्सीमेटली, और इसको हम यहाँ पे इसको यहाँ पे किधर चला गया, ओके यहाँ पे ले आते हैं। ओके, एंड डेफिनेटली जो हमारा डोर है वो यहाँ पे हमें कट भी चाहिए होगा, तो हम कट के लिए भी इसी को अभी फ़िलहाल जो है वो डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, और फिर हम बाद में कट भी कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब ठीक है ये, और यहाँ पे हम इसको जो है वो थोड़ा सा मज़ीद थिन भी कर सकते हैं, लेकिन हम रूम को भी सॉलिड करेंगे तो आई थिंक इतना ठीक है। एंड आई विल जस्ट डुप्लीकेट इट, शिफ्ट डी, और इसका हूँ रूम, सॉरी डोर कट का, क्योंकि हम इसी को बाद में एज ए कट यूज़ करेंगे, और इसको हाइड कर देते हैं, सेव करते हैं, और अब ये वाला डोर सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे डोर सेलेक्ट करने के बाद हम जो है वो एडिट में जाते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, आई प्रेस करते हैं, इंसर्ट, और आप देखें कि यहाँ पे इंसर्ट वो ठीक नहीं हो रहा क्योंकि हमने अप्लाई स्केल नहीं किया, तो स्केल को अप्लाई कर लें। आप दोबारा से इंसर्ट करेंगे तो अब ठीक होगा। ओके, एंड आई विल जस्ट गो फॉर this much maybe. Okay, and then we will just extrude it to x-axis. Okay, then we will just press I, और इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं मज़ीद, और फिर हम मेरे ख्याल से मज़ीद इंसर्ट करते हैं थोड़ा सा, और फिर हम इसको एक्सट्रूड करते हैं टू एक्स एक्सिस बाहर की तरफ। ओके, एंड डेफिनेटली नॉट टू मच, इतना करते हैं, और फिर हम इसको स्केल करते हैं लाइक दिस। ओके, एंड देन अगेन इंसर्ट करते हैं लाइक दिस, और दैट्स इट, ये हमारा डोर रेडी है। और इस डोर को जो है अब हम यहाँ पे जाते हैं और अप्लाई करते हैं ऐड मॉडिफायर बेवल, मॉडिफायर अप्लाई करते हैं इस पर, और यहाँ पे इसकी माउंट को कम करते हैं, और यहाँ से इसकी माउंट को बढ़ा लेते हैं। ओके, एंड दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल डोर, और यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा है। सो नाउ वी नीड ए हैंडल फॉर दिस डोर, और अब हम हैंडल बना लेते हैं यहाँ पे। और एक और चीज़ आप देखें कि यहाँ पे ये जो डोर है इसका वो हमने नहीं बनाया, जो वायर का होती है इसकी बाउंड्री, वो भी हमें बनानी चाहिए थी, तो वी कैन क्रिएट दैट एज वेल, और हम उसको यहाँ से भी एक्सट्रूड कर सकते हैं वैसे अगर करना चाहें तो, बट आई इसको ऐसे ही रखते हैं, और जो दूसरा ये वाला क्यूब था इसको लेके आते हैं, और इसके को डुप्लीकेट करके हम बाउंड्री बनाते हैं उसकी। ठीक है, तो हम ये जो डोर है इसको सेलेक्ट करते हैं,
स्केल करते हैं, sorry not this one, this one, and then we can actually just go to the side view. मेरे ख्याल से 3 प्रेस करेंगे तो साइड व्यू पे चले जाएंगे। यहाँ पे हम इसको इनेबल करते हैं एक्सरे को, ताकि हमें डोर जो है वो भी नज़र आए। तो डोर तो नज़र आ रहा है बट और हम यूँ कर लेते हैं कि बिफोर दैट हम इसको कट कर लेते हैं, टैब, सॉरी मुझे कफ है जिसकी वजह से मैं बार बार पास कर रहा हूँ। तो एनी हाउ इसका भी एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, शिफ्ट डी डुप्लीकेट, और ये रोड कट 1 जो है इसको हाइड करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और टैब प्रेस करते हैं, कंट्रोल आर, एंड देन वी कैन क्रिएट 2 लूप्स हेयर, क्लिक करते हैं और SZ प्रेस करते हैं और इनको हम जो है वो Z एक्सिस पे स्केल कर लेते हैं टू समथिंग लाइक दिस में भी, और कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, 2 लूप्स क्रिएट करते हैं और यहाँ पे आई विल जस्ट press SZ, no not SZ, SX, again wrong, SY करना था। तो यहाँ पे हम इनको यूँ ले आते हैं और अब ये लूप्स हमारे रेडी हैं। और अब हम यूँ कर लेते हैं कि इसका जो मिडल पार्ट है सो इसको हम एक्सरे मोड में हमें नहीं करना चाहिए। तो बिफोर दैट आई विल जस्ट मूव इट लाइक दिस और अगेन टैब, और क्यों इस तरह से हो रहा है कि ये पूरा क्यों सेलेक्ट हो रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि इसको सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि मिडल सेक्शन, हाँ अभी ठीक हुआ है, फॉर सम रीज़न ऊपर वाला भी हो रहा था। तो इसके फेस को डिलीट करते हैं एंड देन वी विल डिलीट दिस फेस एज वेल। और उसके बाद हम जो है इसके अंदर एक और फेस नज़र आ रहा है हमें, आई डोंट नो व्हाई, सो अगेन इसको डिलीट करते हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्यों आ रहा था। ओके थोड़ा सा इशू है विद दिस क्यूब, इसके तो बहुत ज़्यादा फेसेस आ रहे हैं, बार बार उनको डिलीट करना पड़ रहा है। अब अलबत्ता हो गए हैं डिलीट सारे ही, और अलबत्ता नीचे फ्रंट बेस और टॉप के अंदर ये इशू भी नज़र आ रहा है हमें। तो बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स इसको हम मैन्युअली एडजस्ट कर लेते हैं, नो इशू, और इसको एक्सट्रूड करते हैं टू C एक्सिस, यहाँ पे इसको और इसको सेलेक्ट करते हैं 2 लूप्स को, ओके, एंड वी विल जस्ट राइट क्लिक एंड वी विल जस्ट जॉइन द लूप्स। तो कहाँ पे जी, पैरेलल एजेस एंड ओके, मेरे ख्याल से ये लूप जो है वो सेलेक्ट नहीं हुआ, दोनों को सेलेक्ट करें और ओके व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इसको थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, और ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से ज्वाइन हो गया, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये ज्वाइन हो गया, सो दैट इज़ गुड। ये आप देख सकते हैं, हाँ ये ऑलरेडी ज्वाइन है। और सिमिलरली द बैक साइड अगर आप देखें तो ये भी ठीक है। और अब हम नीचे आ जाते हैं और इसको भी सेलेक्ट करते हैं और
इसको जो है इसको भी एक्सट्रूड कर लेते हैं टू दी z एक्सिस। ओके, एंड अगेन मैं इसको रीचेक करता हूँ, ये जॉइन हो गए। एंड देन विल जस्ट सेलेक्ट दीज टू और F प्रेस करते हैं, और दीज टू और F फॉर जॉइनिंग, और इसी तरह से ये F, और फिर लास्ट वन जो है वो टॉप वन जाएगा। तो उसको भी सेलेक्ट करते हैं और फेस कर लेते हैं। सेलेक्ट करते हैं सारी चीज़ों को, वर्टिसेस पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे मर्ज वर्टिसेस कर लेते हैं बाय डिस्टेंस। और उसके बाद हम जो है टैब प्रेस करते हैं, कंट्रोल A, और स्केल कर लेते हैं। अब हम इसे डोर के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी कि ये हमारा डोर है, तो 3 प्रेस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दी हाइट आई थिंक इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, और टैब प्रेस कर लेते हैं और इसकी हाइट को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डोर। ओके, तो ये हमारा डोर जो है वो थोड़ा बाहर है, तो इसको यहाँ पे रखते हैं 3, और एडजस्ट करते हैं। देन दिस साइड, ओके। ओके, सो नाउ हमने एडजस्टमेंट कर ली एंड वी आर हैप्पी। एंड अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं और 3 पे प्रेस कर, 3 पे आ जाएं, साइड व्यू में आ जाएं, और फिर हम इसको ऊपर ले जाते हैं टू अप्रॉक्सीमेटली इन दी बॉटम। और अब हमारा डोर और उसकी जो साइड्स हैं वो भी रेडी हैं, एंड वी आर हैप्पी विथ दिस। और अब हम क्या कर सकते हैं कि विंडो क्रिएट कर सकते हैं, बट बिफोर दैट आई थिंक वी शुड क्रिएट ए हैंडल फॉर द डोर एज वेल। तो डोर का हैंडल क्रिएट करते हैं, शिफ्ट A, एंड वी विल क्रिएट ए मैश और क्यूब क्रिएट करते हैं। हैंडल्स का कोई मेरे जहन में सच कोई प्रॉपर वो नहीं हो रहा कि जी हमने फिक्स हैंडल ही क्रिएट करने हैं, जस्ट मैं रैंडमली ही जो है वो बनाते जा रहा हूँ। सो अगर आपके पास कोई रेफरेंस इमेजेस हैं उसके मुताबिक बनाएं ज़रूर। आई थिंक मेरे पास भी रेफरेंस इमेज भी है, तो उसी को देख के बना लेते हैं। हाँ, यहाँ ये वाली है, तो इसको ले आते हैं एंड ओके। आई थिंक कि हमें पहले जो है वो किचन रूम जो है इसको भी हाइड कर लेते हैं, कैबिनेट्स को भी और फ्रिज को भी। और फ्रिज के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये आ रहा है, तो हम यहाँ पे न्यू क्रिएट करते हैं कलेक्शन, और इसको बोलते हैं डोर। और इसके अंदर हम जो है ये डोर कट, डोर और फिर ये क्या है, क्यूब 00, तो ये भी डोर है मेन। और ये जो है ये डोर साइड है, और इन तीनों को सिलेक्ट करें और इनको यहाँ पे लें डोर में। एंड देन यहाँ पे ये जो क्यूब है इसको भी डोर में लें। ओके, सो दिस विल बी दी हैंडल। और अब हम जो है इसको हाइड कर सकते हैं, फ्रिज ओवन वगैरह को। तो अब हम जो है वो ड्रैग ड्रॉप करते हैं रेफरेंस इमेज, एंड यहाँ पे
और ये चीज़ जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। सो वी कैन क्रिएट इट बाय बॉक्स भी, और हाँ ठीक है, ये वाला सेक्शन जो है ये बॉक्स से क्रिएट करते हैं, क्यूब से, और ये वाला सिलेंडर है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको जो है ये जो है आल्ट आर प्रेस करते हैं, आल्ट जी प्रेस करते हैं, और आर एक्स 90 डिग्री, और आप क्यूब को प्रेस सेलेक्ट करते हैं और क्यूब को स्केल कर लेते हैं टू समथिंग लाइक दिस, और 1 प्रेस करते हैं, और फिर हम टैब प्रेस करते हैं, और यहाँ पे इसकी ये वाली साइड सेलेक्ट करके यूँ ले आते हैं। आल्सो दी बॉटम वन, इसको भी यहाँ ले आते हैं, ओके, यहाँ ले आते हैं। तो ये जो साइड व्यू है इसकी, साइड व्यू से इसको छोटा कर लेते हैं लाइक दिस में भी, और फिर हम एक सिलेंडर क्रिएट करते हैं, कंट्रोल ए, मैश सिलेंडर, और इस सिलेंडर को जो है वो स्मॉल, और इसको भी जो है पहले तो ये जो एम्प्टी है इसको बैक पे ले जाते हैं, और फिर हम जो है वो फ्रंट व्यू पे जाते हैं, एंड देन वी विल जस्ट ब्रिंग इट हेयर, और यहाँ पे ये लाने के बाद इसको स्केल करते हैं टू समथिंग लाइक दिस, और इसको ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, और टैब प्रेस करते हैं टॉप, और उसको नीचे ले जाते हैं लाइक दिस, ओके। एंड बल्कि हम यूँ कर लेते हैं कि टैब प्रेस करते हैं और इसको स्केल कर लेते हैं फॉर दी फुल दिस दिस वे, और इसको हम अगेन स्केल करते हैं थोड़ा सा, एंड देन वी विल जस्ट प्रेस टैब, और ये वाला सेक्शन जो है इसको नीचे ज़ूम कर लेते हैं, एंड देन वी विल जस्ट सेलेक्ट this thing and this thing, and then we will press I to insert, and one, and then we'll just go to extrude, और इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं Z एक्सिस पे, और अनफॉर्चुनेटली ये अभी भी बड़ा है, तो हम, बल्कि बेशक बड़ा भी हो, कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है कि आप एक्यूरेट ही रखें इसको, तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। सो नाउ इट इज़ गुड, और ये जो हमारा क्यूब है इसको हम यहाँ पे रखते हैं, और इन द मिडल अप्रोक्सीमेटली, और फिर इसको हम स्केल कर लेते हैं टू एक्स एक्सिस, नॉट एक्स एक्सिस, टू वाई एक्सिस, और इसको हम बड़ा करते हैं थोड़ा सा, और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ओके, एंड अगेन एस वाई थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एंड विल ब्रिंग इट हेयर में भी, ओके, एंड नाउ इट इज़ गुड। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल ए और स्केल कर लें, और दैट इज़ गुड। और इसको जो है वो हम अब नीचे आ जाते हैं, 1 प्रेस करते हैं, और फिर हम एडिट प्रेस करते हैं और ये सिलेक्शन करते हैं, और फिर हम 1 प्रेस करते हैं, और इसको हम मॉडल करते जाते हैं, ओके। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट मूव इट बाय एक्सट्रूडिंग, और हम इसको एक्सट्रूड करते हैं लाइक दिस, अगेन दिस, और यहाँ पे भी, और फिर यहाँ पे भी, और फिर यहाँ पे भी, ओके, एंड देन we'll just bring it here as well, and then here as well, okay। और यहाँ पे जब ले आए हम, तो अब हम इसको इस तरफ एक्सट्रूड कर लेते हैं, तो अब हम इसको यूँ सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला, ओके, एंड देन वी विल अगेन गो टू दी फ्रंट व्यू, और फिर हम यहाँ से, सॉरी, यहाँ से हम इसको मूव करते हैं लाइक दिस, लाइक
दिस। और छोटे छोटे मैं पॉइंट इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आपको कहीं पे वेरिएशंस चाहिए तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएशन हमें डेफिनेटली चाहिए होंगी, तो यहाँ पे ये तकरीबन बैलेंस में ही है, तो हम इसको मैन्युअली इस तरह से लेते के जाते हैं और एक्सट्रूड करें और यूँ, और फिर इसको भी ऊपर ले जाएं लाइक दिस। ओके, एंड इसको रोटेट भी कर सकते हैं अगर आप रोटेट करना चाहें, बट आई विल नॉट। ओके, कर लेते हैं मेरे ख्याल से। तो रोटेट एंड वाई एक्सिस पे इस तरह से रोटेट करें इसको, एंड देन अगेन विल जस्ट डू द एक्सट्रूजन और यहाँ पे लेके आते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं वाई एक्सिस पे। ओके, एंड दैट्स इट। अब हम वापस आ जाते हैं और यहाँ से हम वर्टिसेस मोड जो है वो अनेबल करते हैं, और यहाँ पे वर्टिसेस को अनेबल करते हुए हम इनको वर्टिसेस को मैन्युअली जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, एंड लाइक दिस, एंड इसको नीचे ले आए, बल्कि ये तो स्ट्रेट ही है, तो मज़ीद वेरिएशन आप अगर ऐड करना चाहें तो लूप्स ऐड कर सकते हैं। एंड देन वी कैन सेलेक्ट दिस और इसको अपवर्ड लेके जाते हैं, दिस वन इसको यहाँ पे ले जाते हैं, और यहाँ पे एक लूप हमें ऐड करना पड़ेगा और दैट विल बी बेटर। और अब हम निकाल ओके, सो नाउ हम जो है इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, इसको भी एंड इसको भी और इसको भी। एंड नाउ आई थिंक कि हमारी बेसिक शेप जो है वो रेडी है और दैट लुक्स गुड। ओके, अच्छी लग रही है। वन मोर थिंग इज़ के जो डोर का ये मिडल वाले सेक्शंस होते हैं इनमें यूजुअली कट्स भी होते हैं, तो उसके लिए फिर हम जो है एक और शिफ्ट ए प्रेस करते हैं और एक जो है वो क्यूब क्रिएट कर लेते हैं और छोटा सा फिल कर लेते हैं लाइक दिस, और इसको फिर हम यहाँ पे ले आते हैं और एस वाई करते हैं। ओके, नॉट टू बिग, और फिर हम जो है वो इसको आई डोंट नो व्हाई इट्स ओके। अब जो मिडल में इधर है तकरीबन एस एक्स करते हैं लाइक दिस, इसको यहाँ पे ले आते हैं और फिर अगेन हम जो ये वाला आगे वाला सेक्शन है इसमें भी अगर आपको चाहिए कट तो हम शिफ्ट डी प्रेस करते हैं और एक्स एक्सिस पे तो यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी, और यहाँ पे हम जो है वो एस एक्स प्रेस करते हैं एंड देन वी विल जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड देन हम इसको जो है वो थोड़ा सा और आगे लेके आते हैं मे बी हेयर, और फिर हम इसको स्केल करते हैं टू जी एक्सिस लाइक दिस, और इसको भी हम स्केल करते हैं टू जी एक्सिस लाइक दिस। ओके, एंड देन व्हाट वी कैन डू इज़ के अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट, और हम कंट्रोल माइनस सेलेक्ट करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। दैन वी विल सेलेक्ट दिस वन और दिस वन और कंट्रोल माइनस प्रेस करता हूँ और ये भी डिलीट हो जाएगा, एंड दैट्स ब्यूटीफुल। अब हम यूँ करते हैं कि इनके ये जो मॉडिफायर हैं इनको अप्लाई कर देते हैं ताकि इसको अप्लाई करते हैं और फिर हम इसको जो है डिलीट कर सकते हैं। वी डोंट नीड दीज क्यूब्स, और इनको डिलीट करने के बाद अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जे प्रेस कर लेते हैं फॉर जॉइनिंग। ये दोनों अब जॉइन हो गए। अब हम इनके ऊपर बेवल अप्लाई कर लेते हैं, बेवल मॉडिफायर, और इसको हम जो है 0.01 और 5 और फिर ऑटो स्मूथ करते हैं। तो ये हो गया जी हमारा, ये हो गया जी हमारा हैंडल कंप्लीट। और अब हम कंट्रोल एस करते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, वी डोंट नीड इट।
और अब हम जो है वो साइड व्यू में चले जाते हैं। 3 उस तरफ से साइड है तो -3 अगर आप करेंगे तो सॉरी कंट्रोल 3 करेंगे तो दूसरी तरफ चला जाएगा। सॉरी कंट्रोल 3, और इसको सेलेक्ट करके हम स्केल करते हैं समथिंग लाइक दिस। तो हम रोटेट कर लेते हैं। आई थिंक हमें एक्स नहीं वाई एक्सिस पे करना पड़ेगा, RY 90 डिग्री, और फिर हम इसको यूँ ले आते हैं एंड वी विल जस्ट ब्रिंग इट टू सर्टन पॉइंट, स्केल करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। तो यहाँ पे इसको बाहर ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ठीक रहेगा। और एक चीज़ है कि हमें ये जो हमारा दरवाज़ा था इसका ये वाला सेक्शन थोड़ा सा चौड़ा रखना चाहिए था, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता मेरे ख्याल से। तो हम अभी भी कर सकते हैं, तो हम यूँ कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बेहतर लगेगा। तो शिफ्ट इसको सेलेक्ट करते हैं और वर्टिसेस मोड में जाते हैं, इस पर एक्सरे मोड में वर्टिसेस, और इन सारी वर्टिसेस नहीं, इसको वर्टिसेस को सिलेक्ट करते हैं जो आउटर वर्टिसेस हैं और इनको बढ़ा लेते हैं लाइक दिस में भी। और अब अगर हम देखें तो अब ये हमारा दरवाजे का जो ये वाला हिस्सा है ये चौड़ा हो चुका है। एंड देन वी जस्ट सेलेक्ट दिस वन, और अगेन इसको भी टैब प्रेस करते हैं और इसका भी ये वाली वर्टिसेस सारी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसको मूव करना हमने, और फिर हम इसको मूव कर लेते हैं टू समवेयर हियर। ओके, हाँ ओके, अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। हम हैंडल को जो है वो यहाँ पे ले आते हैं और 1 प्रेस करते हैं, सॉरी 3 प्रेस करते हैं, कंट्रोल 3, और इसको यहाँ पे ले आते हैं टू समवेयर हियर में भी। आप रोटेट भी कर सकते हैं, इसको रोटेट करके आप इफेक्ट अगर देना चाहें तो भी दे सकते हैं लाइक दिस। और अब आप देखिए कि ये हमारा डोर का हैंडल है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से बड़ा है, तो स्केल कर लेते हैं इसको। अब आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है। सो वी विल जस्ट ब्रिंग इट हेयर एंड ये हमारा डोर जो है वो भी रेडी होगा। आल्सो आप देख सकते हैं कि ये वाला सेक्शन हाँ ठीक है, यहाँ से ये फ्रंट अच्छा लग रहा है। सो दैट्स ग्रेट। ओके ओके, सो नाउ हमारा डोर जो है वो रेडी है और अब हमने विंडो बना लेनी है। सो वी कैन जस्ट एनेबल अदर सेक्शन सो दैट वी कैन सी कि विंडो हम कहाँ पे हमें बनानी चाहिए। तो ये डोर है हमारा, तो यहाँ पे इसके इस साइड पे हम सिंक वगैरह होगा तो यहाँ पे हमारी विंडो होनी चाहिए, मे बी इन दी मिडल और समथिंग। तो हम जी विंडो बनाने के लिए भी Shift A प्रेस करते हैं और क्यूब बना लेते हैं एंड विल जस्ट ब्रिंग दिस क्यूब ओवर हेयर। Z एक्सिस पे इसको दे देते हैं अराउंड, डोर जो है वो हमने रखा था 1.1 मीटर, अगर हम इसको रखें तो भी काफ़ी है, 3 फीट की विंडो। और एक्स एक्सिस पे इसको जो है वो भी 3 फीट यूजली हो जाएगी, या 2 इसको रखेंगे 0.8 कर लेते हैं। एंड सॉरी वाई एक्सिस है अभी, तो 0.8 क्योंकि हम वाई एक्सिस में क्रिएट कर रहे हैं विंडो, तो यहाँ पे ले आते हैं और एक्स एक्सिस जो है इसके कम कर लेते हैं। आल्सो ये जो हमारा डोर था इस पर हमने स्केल ज़रूर अप्लाई कर लें,
और ये भी, और इस पर ये जो मॉडिफायर्स हैं जब फिनिश हो जाए तो इनको अप्लाई कर लिया करें। और यहाँ भी अगर हम देखें तो इसका भी मॉडिफायर अप्लाई कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, स्केल इसको किया हमने विंडो को, और हम इसको एस एक्स करते हैं और इसको स्केल करते हैं लाइक दिस में भी। ओके, और इसको यहाँ पे ले आते हैं। ओके ओके, सो नाउ दैट्स गुड। अच्छा जी, इसका भी डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि हम अच्छा, जो ये होती है हमारी विंडो, ये थोड़ी सी चौड़ाई में ज़्यादा हुआ करती है। सो वी विल जस्ट विड्थ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं लाइक दिस, नॉट टू मच। आल्सो इसके भी जो है वो कॉर्नर से होते हैं, लेकिन हम यूँ कर लेते हैं कि जो है वो इसको पहले एडिट करते हैं और कंट्रोल आर करते हैं, इसके मिडल में कट डाल लेते हैं। बल्कि हमें यहाँ पे भी हमें दो कट डालने चाहिए थे। कंट्रोल आर और सॉरी कंट्रोल आर, कहाँ गया, ओके, एंड देन वी कैन क्लिक और एस करते हैं स्केल एंड वाई एक्सिस पे, और इसको यूं स्केल कर लेते हैं। ओके, एंड देन वी नीड ए कट इन द मिडल, और कंट्रोल आर करते हैं और इन द मिडल भी हमें कट चाहिए। ओके, सो आई विल शो यू व्हाई आई एम डूइंग दिस। आल्सो यहाँ पे हम एक कट बना लेते हैं, बल्कि अभी नहीं बनाते, कंट्रोल जी करते हैं और हम जो है वो ये वाली जो साइड है इसको डिलीट कर देते हैं लाइक दिस, और यहाँ तक, और इसको सॉरी इसको ख़त्म करते हैं और इसको भी, और ये वाली साइड जो है ये डिलीट कर देते हैं। डिलीट एंड दी वर्टिसेस। ओके, सो 1 प्रेस करें और 3 प्रेस करें तो ये मिडल में होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली विंडो हमारी। और अब अगर हम इस पे जो है वो मिरर मॉडिफायर अप्लाई करें तो देख लेते हैं इसको कहाँ पे गया मिरर मॉडिफायर, एक्स एक्सिस पे, और ये चला गया, आई डोंट नो, सॉरी वाई एक्सिस पे, हाँ सॉरी एक्स पे तो आई विल जस्ट गो टू द 3 और इसको टैब प्रेस करते हैं और इसकी ये वाले लूप्स जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आप क्लिपिंग को अनेबल करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ पे क्लिप कर जाएगा, तो यहाँ पे आपने क्लिप करना है इसको। एंड आई विल जस्ट हाइड द किचन रूम ताकि ये हमें नज़र आए अच्छे तरीके से। एंड नाउ वी विल जस्ट गो हेयर और हम टैब प्रेस करते हैं, सॉरी दिस वन सेक्शन, ओके ये वाला। और अब हम जो है वो खिड़की की इनर साइड जो है वो बना लेते हैं, बट बिफोर दैट, अच्छा बल्कि बना ही लेते हैं, बाद में कर लेंगे इसको आई एंड लिटिल बिट बिगर, ओके अगेन आई, देन वी कैन जस्ट ये वाला जो मिडल सेक्शन है इसको हम थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं टू द एक्स एक्सिस, ओके। और ये वाला सेक्शन हम अलग रखेंगे, ये विंडो का ग्लास होगा क्योंकि हम इस पर डिफरेंटली पेंट करना चाहते हैं, तो इसको डिफरेंट ही रखना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम ना दे फिर इन यूनिटी। और आल्सो आप यहाँ पे देखें इसकी जो बैक साइड है
तो ये भी हमें डिलीट करनी पड़ेगी ताकि हमारी जो खिड़की है वो, अगर हम उस पर मिरर वगैरह अप्लाई करें यहाँ पे, तो वो बैक से हमें नज़र में आए। तो यहाँ पे हम इसके फेस को डिलीट कर देते हैं बैक साइड से, और ये जो है इसको हम जो है वो P प्रेस करते हैं और इसकी सिलेक्शन को अलग कर लेते हैं। ओके, एंड नाउ जस्ट क्रिएट ए कलेक्शन न्यू, और इस कलेक्शन को नाम देते हैं विंडो का, और इसके अंदर हम ये वाला क्यूब है, अच्छा नहीं जस्ट चेक, हाँ ये वाला है और ये वाला है, तो इन दोनों क्यूब्स को पिक करके ऐड कर देते हैं फॉर नाउ। ओके जी, तो अब हम आगे चलते हैं और इसको सेव करते हैं, और अब हमने जी खिड़की बस रेडी है, इस पर हैंडल ही लगाने हैं, और हैंडल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। और हाँ, एंड वो हम लगा लेंगे, और एक और चीज़ भी हमने करनी है। तो हाँ, इसकी भी वो आउटर बाउंड्री बनानी है, तो बिफोर दैट हम इसके हैंडल जी वाले में हैंडल यूज़ कर लेता हूँ दिस एज वेल। तो इसको शिफ्ट डी प्रेस करते हैं, और सॉरी शिफ्ट डी और एक्स एक्सिस पे, एंड ये वाला जो सिलेंडर है इसको हम विंडो के अंदर ले जाते हैं ताकि ये विंडो का जो है वो रहे पार्ट। इसको यहाँ पे लाते हैं, और इसको हम जो है वो रोटेट करते हैं टू द Z axis 90 डिग्री, एंड अगेन रोटेट Z axis 90 डिग्री, और फिर इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। आल्सो हमने इस खिड़की की जो डोर्स हैं वो अलग नहीं किए, सो दैट वी कैन डू, और बल्कि अलग ही हैं। इसमें हम अगर एडिट पे जाएं तो यहाँ पे कोर लूप भी क्रिएट किया जा सकता है आई थिंक, और बाद में हम इस सेक्शन को अलग कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो थोड़ा सा डिस्टेंस दे सकते हैं। सो यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आई थिंक ये वाला जो है इसका रख लेते हैं, हाँ साइड, और ये जो मिडल है इसको कर लेते हैं, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। हाँ, तो ये काम हमारा आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ तक सिलेक्शन करते हैं, ओके, एंड इसको भी जो है वो P प्रेस करते हैं और सिलेक्शन को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये 3 सिलेक्शन होगी हमारी, तो अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। और अब हम यूँ करेंगे कि ये वाली जो सिलेक्शन है, ये वाली और ये सिलेक्शन है, बल्कि सॉरी टैब में जाते हैं, तो इसको हम स्केल कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा छोटा, ओके, छोटा हुआ, हाँ, तो ये नहीं, इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है वो रखना चाह रहे थे, हाँ ठीक होगा, एंड दैट इज़ गुड। और अब हम यूँ कर लेते हैं कि इसको हैंडल जो है वो ऐड कर लेते हैं, और इट विल बी ब्यूटीफुल। और अब हम इसका हैंडल जो है वो यहाँ पे ऐड करते हैं, और हैंडल हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसका। डेफिनेटली आप किसी और स्टाइल में भी हैंडल बना सकते हैं, बट फॉर दी पर यही वाला हैंडल बनाया, इसी को यूटिलाइज किया है। अच्छा जी, ये किधर है एक्सरे, और इसको पढ़ना, ये होगा, ये होगा, एंड देन विल जस्ट प्रेस शिफ्ट डी वाई एक्सिस, और इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं।
ओके, सो हमारी विंडो जो है वो भी रेडी है। लास्ट चीज़ हमने जो करनी है वो इनकी साइड्स पे जो आता है हमारा सेक्शंस वो क्रिएट कर लेते हैं, शिफ्ट ए, और मैश और क्यूब, और ये वाला जो क्यूब है इसको भी हम यहाँ ले जाते हैं विंडो के अंदर और स्केल करते हैं, ऊपर लेके आते हैं अगेन, यहाँ पे लेके आते हैं यहाँ पे, और इसको स्केल करते हैं एंड अगेन स्केल करते हैं, and then we'll just move it here, and then I will just select it, और इसको यहाँ पे ले आते हैं, इसको यहाँ पे जी ये रखते हैं, और इसको फिर हम नीचे ले आते हैं लाइक दिस और लाइक दिस, and we'll press SX to scale and SZ to scale, SY to scale to the y-axis, and then we'll just जो है अगर मज़ीद बेहतर शक्ल देनी है तो अच्छा, इससे पहले हमने ये जो है कंट्रोल ए इनके ऊपर स्केल और ये मॉडिफायर्स वगैरह अप्लाई करने ज़रूरी हैं, क्योंकि अब हमें मिरर की ज़रूरत नहीं है तो हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। आल्सो चलें बेबल वगैरह बाद में ऐड कर लेंगे, अभी कर लेते हैं बेबल, हमने मेरे ख्याल से इस पर नहीं की थी तो बेबल भी कर लेते हैं, और बेबल को अप्लाई भी कर देते हैं और राइट क्लिक करके शेड ऑटो स्मूथ भी कर देते हैं। सिमिलरली ये जो इंटरनल पार्ट्स हैं इन पे मिरर आ रहा है तो बिफोर चलें बल्कि कर देते हैं अप्लाई, और उसके बाद हम बेबल कर लेते हैं, और बेबल भी कर ही लेते हैं, ठीक है 1 पॉइंट यूँ, और फिर इसको भी अप्लाई करते हैं और शेड ऑटो स्मूथ कर लेते हैं, देन द लास्ट थिंग, और इसको भी अप्लाई करते हैं, बेवल भी करते हैं, और फिर हम इसको भी बेवल करने के बाद जो है वो राइट क्लिक करते हैं शेड ऑटो स्मूथ, एंड देन वी विल सेलेक्ट दिस, और फिर अब हम जो है वो लास्ट थिंग जो है वो इसको अगर यहाँ पे लें और एडिट पे जाएं और इसकी हम साइड्स को पिक कर लेते हैं, एजेस को, ये वाली और ये वाली, एंड देन वी हैव दिस एज एंड दिस एज, और फिर हम कंट्रोल बी कर सकते हैं बेवल, एंड देन वी कैन these edges, ओके, एंड देन इन पर ओवरऑल बेवल जो है वो भी अप्लाई कर लें, okay, and then we can just add it here, एंड अब हम शिफ्ट डी प्रेस करते हैं जी एक्सिस पे और यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं टू समवेयर हेयर में भी, और फिर हम इनको शिफ्ट डी प्रेस करते हैं वाई एक्सिस पे और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं दिस स्पॉट, ओके दैट्स ब्यूटीफुल। और अब हम इन चारों को सेलेक्ट करते हैं और इनको शिफ्ट डी प्रेस करते हैं और जी एक्सिस पे सॉरी शिफ्ट डी एंड जी एक्सिस पे लेके आते हैं, और अब हम इनको डोर के ऊपर भी यूज़ कर लेंगे, और ये वाले जो क्यूब्स हैं इनको हम डोर वाले सेक्शन में पहले ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं ताकि ये
डोर का हिस्सा रहे न कि विंडो का, तो हम ये डोर में रख लेते हैं। और अब हम इसको जो है वो डोर पे ले आते हैं टू समवेयर हेयर, एंड देन हेयर में भी, एंड देन हम जो है वो कंट्रोल 3 प्रेस करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं और इसको भी, इसको जूम करके देख लेते हैं पहले। ओके, दैट इज़ गुड। इसको जो है वो ऐड करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं पहले अकॉर्डिंग टू दी डोर। और ये जो है इसको डिलीट करें पहले और एक को एडजस्ट करते हैं, फिर इनको डुप्लीकेट कर लेंगे। सो यहाँ पे और फिर यहाँ पे। ओके, नाउ इट इज़ गुड। और इसको यहाँ पे रखते हैं, कंट्रोल 3 प्रेस करते हैं, शिफ्ट डी जी एक्सिस पे, और इसको डुप्लीकेट करते हैं। और फिर इनको शिफ्ट डी प्रेस करते हैं, वाई एक्सिस पे मूव कर लेते हैं। ओके जी, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने जो है वो किचन का डोर और विंडो जो है वो क्रिएट कर ली। डेफिनेटली हम जो कट्स डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे फॉर डोर एंड विंडो, बिकॉज हम शेल्फ ये बॉटम वाली कैबिनेट्स वगैरह और शेल्फ और टॉप का ये जो ऊपर नलका वगैरह है वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे और फिर उसके अंदाजे से फिर हम इन चीज़ों को एडजस्ट कर लेंगे। एंड देन रूम की हाइट जो है वो फिर फाइनली एडजस्ट होगी और दैट्स इट, हमारा रूम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा होपफुली। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।